एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे एक टीचर एक स्टूडेंट को डांट रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुम क्लास में सो नहीं सकती। ये स्टूडेंट बोलता है कि उसने लेट नाइट काफी वीडियो गेम्स खेले थे इसलिए उसे नींद नहीं मिली है। और ये सब चीजें होते हुए यहाँ पे अकीरा देख रही होती है। वो टीचर बताते हैं कि अगर तुम लोग अभी यहाँ पे सही से अपनी नींद नहीं लोगे तो बाद में तुम लोग अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। वैसे भी एडल्ट बनने के बाद तुम्हारे पास सोने का टाइम नहीं बचेगा। इसके अगली सीन में हम लोग अकीरा को घर वापस लौटते हुए देखते हैं। अकीरा अपने घर में आती है और बोलती है कि वो घर वापस आ गई, लेकिन उसका वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं होता है। अगली सीन में वो बात लेने के बाद यहाँ पे ब्रश कर रही होती है और देख के लग रहा था कि वो अपने घर में अकेली रहती है। वो यहाँ पे अपने बेड पे आ जाती है और खुद को ही गुड नाइट कहके सो जाती है। उसके ठीक बगल में हम लोग यहाँ पे वो ट्रांसीवर भी देख पाते हैं। वेल, एक साइड वो यहाँ पे सोने की ट्राई कर रही थी और दूसरी साइड यहाँ पे यामोरी अपने घर से बाहर निकल रहा था। यामोरी बोलता है कि फाइनली उसने यहाँ पे शांति से घर से बाहर निकलना सीख लिया है। तभी वो यहाँ पे याद करता है कि उसका यहाँ पे लास्ट नाइट यहाँ पे नाजुना के साथ क्या हुआ था। उसे याद आता है कि लास्ट नाइट तो यहाँ पे नाजुना ने उसे आउट ऑफ नोवेयर किस कर लिया था। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नाजुना यहाँ पार्क में लगी हुई टेबल पे बैठ के यामोरी का इंतजार कर रही होती है। यामोरी उसको दूर से देखता है और काफी ज्यादा हैरान लग रहा था। वो बोलता है कि यहाँ पे नॉर्मली नाजुना इतनी जल्दी आके नहीं बैठती है और मुझे उसे काफी ढूंढना पड़ता है। सही बताऊं तो मुझे काफी अजीब लग रहा है। इसके बाद यामोरी डिसाइड करता है कि वो थोड़ा सा कहीं और घूम के आएगा और उसके बाद यहाँ पे नाजुना से मिलेगा। ऑन द अदर साइड यहाँ पे नाजुना सोच रही होती है कि यामोरी अभी तक आया क्यों नहीं। इधर यहाँ पे यामोरी सोच रहा होता है कि जब दो लोग के लिप्स टच करते हैं तो उसे किस कहते हैं ना, और वो तो वही लोग करते हैं जो कि एक दूसरे को प्यार करते हैं। तभी वो यहाँ पे नोटिस करता है कि बगल में वही अल्कोहल से ड्रंक हुए लोग यहाँ पे कुछ देख रहे होते हैं। वो नोटिस करता है कि ये तीनों लोग किसी दो लोग को देख रहे हैं। एक्चुअली में ये दोनों यहाँ पे कपल्स होते हैं जो कि यहाँ पे कुछ बात करने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं। जो कि देखने के बाद यहाँ पे यामोरी काफी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या वो एक किस था। और ऑन द अदर साइड ये सारे लोग बोल रहे होते हैं कि अब वो लोग शांति से जाके अपनी ड्रिंक्स का मजा ले सकते हैं। और यहाँ पे यामोरी को उनका किस देख के नाजुना की बात याद आ जाती है। वो सोच रहा होता है कि एक सेकंड, अगर उसने मेरे को किस करा था और किस सिर्फ फॉलो करते हैं जो कि प्यार में होते हैं, तो क्या इसका मतलब मैं फाइनली यहाँ पे नाजुना को प्यार करने लगा हूँ और क्या इसका मतलब मैं वैम्पायर बन सकता हूँ। फिलहाल तभी वहाँ पे नाजुना आ जाती है और वो बोलती है तुमने आज मुझे इतना देर क्यों लगा दिया ढूंढने में, मैं तुम्हारा यहाँ पे पार्क में इंतजार कर रही थी। नाजुना को वहाँ देखते ही यामोरी बोलता है काफी बढ़िया टाइम पे आई हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो बताता है कि चलो वेट मत करो और जल्दी से मेरे यहाँ पे ब्लड चेक करो। ये सुन के नाजुना बिल्कुल से हैरान हो जाती है और बोलती है अरे कितना गंदा लड़का है। एक्चुअली में यामोरी बताता है कि उसे लगता है कि वो फाइनली नाजुना को पसंद करने लग गया है और अब वो चाहता है कि वो उसे वैम्पायर बना दे। नाजुना को पता होता है कि यहाँ पे यामोरी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके बाद भी वो बोलती है कि चलो इधर आओ। और वो अगले सीन में यहाँ पे यामोरी के नेक से एक बार फिर से यहाँ पे ब्लड को सक करती है। यामोरी सोच रहा होता है कि उसको बिल्कुल अलग फील होगा, लेकिन उसे तो कुछ चेंज फील होता ही नहीं है। वो बोलता है कि उसे वैम्पायर से फील क्यों नहीं हो रहा, वो वैम्पायर नहीं बना। इसमें यहाँ पे नाजुना बोलती है कि हाँ वो वैम्पायर नहीं बना है। यामोरी बोलता है कि ऐसा क्यों, चाहिए हमारी डील नहीं थी। इस पे नाजुना बोलती है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जरा मुझे सोचने दो, तुम्हें हमारी कल के उस एक्शन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। बेवकूफ बच्चे, जरा मेरे को तुम्हें समझाने दो। उसे यहाँ पे लस्ट कहते हैं और लव नहीं, जो कि सुन के यहाँ पे यामोरी बोल रहा होता है इसका मतलब मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसका मतलब मैं वैम्पायर नहीं बन सकता। जैसे नाजुना उसे टच करने वाली होती है यामोरी बोलता है तुम्हें मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी फर्स्ट किस यहाँ पे ऐसे ही ले ली, तुमने तो काफी लोगों को किस करा होगा ना। इस पे नाजुना बोलती कि कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है क्योंकि आज तक मैंने भी किसी को किस नहीं करा है। जो कि सुन के यामोरी यहाँ पे काफी हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। इस पे नाजुना बोलती कि यहाँ पे फ्रेंड्स लोग जो होते हैं वही किस करते हैं ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे अकीरा को देख पाते हैं जो कि अपना फोन चेक करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि अभी भी मिडनाइट है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए अपना यूनिफॉर्म पहन के वो यहाँ पे बाहर निकल जाती है वॉक के लिए। वो सोच रही होती है कि वॉक लेते लेते टाइम हो जाएगा और वहीं से वो स्कूल निकल जाएगी। तभी वहाँ पे यामोरी आ जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस बार अकीरा बोलती है कि यार वो स्कूल जा रही है और यामोरी बोलता है कि ये मिडनाइट है। यामोरी ये भी पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे डायरेक्टली स्कूल जाओगी। इसमें यहाँ पे अकीरा बोलती है कि नहीं, वो यहाँ पे वॉक लेते हुए जाएगी। इस पे यामोरी बोलता है तो फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती हो, तुम हमारे साथ यानी कि मैं, नाजुना और तुम साथ में मिलकर फन कर सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे नाजुना और यामोरी को बहुत ही ज्यादा गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। एक्चुअली में ये लोग यहाँ पे फ्रीडम फाइटर खेल रहे होते हैं जहाँ पे नाजुना यामोरी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देती है। यामोरी बोल रहा होता है कि तुम हमेशा यही खेलती रहती हो क्या, तुम इतनी प्रोफेशनल कैसे हो। इसमें नाजुना बोलती कि हम वैम्पायर्स के पास काफी टाइम होता है। तभी वो यहाँ पे अकीरा को इनवाइट करती है और बोलती है अगर तुम जीतोगी तो मैं तुम्हें किस दूंगी। क्योंकि सुन के अकीरा बोलती कि मुझे कोई किस नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये शर्त यहाँ पे यामोरी के लिए भी सेम है। जिसमें यहाँ पे नाजुना हाँ कहती है और यामोरी बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि ऐसी कोई शर्त भी है। इसमें यहाँ पे नाजुना बोलती है कि हमने तो बिना किसी कंडीशन के यहाँ पे किस करा है। जो कि सुन के यहाँ पे अकीरा के तोते उड़ जाते हैं। वो बोलती है यामोरी क्या ये सच है, देखो मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगी, भले ही तुम किसी को भी पसंद करो, लेकिन यार एक मॉन्स्टर है उसको नहीं। पहले यहाँ पे नाजुना अकीरा से बोलती है कि यामोरी उसे पसंद नहीं करता है इसलिए वो फिक्र ना करे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे डेटिंग सिम खेल रहे हैं। अकीरा बोल रही होती है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं और ये क्या चीज है। इसमें नाजुना बोलती है तुम्हें भी यही लगता है ना, ये लोग बहुत ही ज्यादा ड्रामा करते हैं, कोई इतनी जल्दी प्यार में
कैसे पढ़ सकता है। बीच में बैठे हुए यहाँ पे यामुरी गेम पे फोकस कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ पे स्क्रीन पे एक मैसेज आया है जिसमें लिख रखा है कि क्या वो इनके साथ स्कूल जाएगा। इसमें यामुरी यहाँ पे मना कर देता है और ये सुन के आकिरा पूछती कि तुमने मना क्यों करा। इसमें यामुरी बोलता है कि उसे हमेशा से ग्रुप से दूर रहना पसंद है और वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पे किसी के बीच में जाए जहाँ पे बहुत ही आवाज होती है। उसे एक्चुअली में यहाँ पे साइलेंस पसंद है, लेकिन उसके बाद भी ये तीनों लड़कियां यहाँ पे जबरदस्ती कर रही होती है, जिसको सुन के यामुरी काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने मना कर दिया, उसके बावजूद ये लोग नहीं मान रहे। लेकिन तभी इस गेम के अंदर एक लड़की उससे आके टकरा भी जाती है और ये लोग ये देख के सोच रहे होते हैं कि ये तो सच में काफी ज्यादा स्क्रिप्टेड होता है। पहले यहाँ पे नाज़ुना पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद आई। इस पे यहाँ पे यामुरी बोलते कि बाकी उसे तो अच्छी ही थी क्योंकि वो यहाँ पे बकवास नहीं करती। इसके बाद नाज़ुना पूछती है कि क्या तुम्हें उस टाइप की लड़कियां पसंद है, जिसपे यामुरी बोलता है कि उसकी कोई भी टाइप नहीं है, इसलिए बकवास करना बंद करे। और इधर आकिरा सोच रही होती कि अभी तक यामुरी बिल्कुल भी नहीं बदला। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर वो रात में घूमेगा तो वो बुरा बन जाएगा, लेकिन अभी भी वो वैसा ही है। तभी यहाँ पे नाज़ुना पूछती है कि क्या हमें सोना चाहिए, जिसमें यामुरी हाँ बोलता है और आकिरा बोल रही होती कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। और इससे पहले आकिरा कुछ हाँ या फिर ना बोल पाती, वो तीनों ही एक फुटन के ऊपर होते हैं। आकिरा बोल रही होती कि उससे और कुछ नहीं हो सकता और नाज़ुना बोलती कि तुम अपनी मर्जी से लेटी थी, मैंने नहीं कहा था, और वैसे भी अगर तुम अभी बाहर जाओगी तो तुम पूरी तरीके से भीग जाओगी क्योंकि बाहर यहाँ पे बारिश हो रही है। और आकिरा जब देखती है तो उसे सच में मालूम पड़ता है कि बाहर तो तूफान आ रखा है। लेकिन यार उसी टाइम यहाँ पे नाज़ुना एक बार फिर से यामुरी का ब्लड पीने लग जाती है। अगले सीन में यहाँ पे यामुरी रो रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे दोस्त के सामने मेरे से ब्लड मत पिया करो। और नाज़ुना को तो यहाँ पे मजा आ जाता है, वो कह रही होती कि आज का ब्लड भी काफी टेस्टी था। आकिरा पूछती है कि आखिर तुम इसका ब्लड पीती क्यों हो, इस पे यहाँ पे नाज़ुना बोलती कि ये यहाँ पे सप्लाई और डिमांड की तरह है। इसके बाद आकिरा पूछती कि तुम कहना क्या चाहती हो, इस पे यहाँ पे नाज़ुना बोलती कि यहाँ पे यामुरी का ब्लड काफी ज्यादा स्वीट है बाकियों के मुकाबले, और इस तरीके से हमारी सप्लाई और डिमांड यहाँ पे कंप्लीट होती है। आकिरा बोल रही होती है कि उसे अभी भी समझ में नहीं आया आखिर यामुरी उसे अपना ब्लड पीने क्यों दे रहा है। तो इस पे यहाँ पे नाज़ुना यामुरी से बोलती है क्या तुम उसे बता दोगे। इस पे यामुरी बोलता है कि एक्चुअली में उसे वैम्पायर बनना है और ये काम तभी हो सकता है जब नाज़ुना उसका ब्लड पिए। जिस पे यहाँ पे नाज़ुना काफी खुशी के साथ बोलती है तुमने उसे फाइनली बता दिया। आकिरा बोल रही होती है कि चलो फाइनली तुम्हारा कोई ड्रीम है तो तुम एक वैम्पायर बनना चाहते हो। हाँ, और यहाँ पे यामुरी बोल रहा होता है मुझे पता है तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसे शुगर कोट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। इधर यहाँ पे आकिरा बोल रही होती है लेकिन मैंने तो सुना था कि नॉर्मली वैम्पायर्स के यहाँ पे ब्लड सक करते ही तुम वैम्पायर बन जाते हो, क्या तुम अभी तक नहीं बने। जिसमें यहाँ पे यामुरी बोलता है कि यही तो ट्विस्ट है, मुझे बताने दो। लेकिन इधर यहाँ पे नाज़ुना काफी ज्यादा शाय हो रही थी और बोल रही थी कि उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यामुरी बता रहा होता है कि उसको यहाँ पे वैम्पायर बनने के लिए नाज़ुना के प्यार में गिरना होगा। और इधर यहाँ पे नाज़ुना की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि सुन के आकिरा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अगली सीन में एक बार फिर से ये लोग लेट जाते हैं। आकिरा बोलती कि भले वो यहाँ पे लेटी हुई है लेकिन उसे नींद नहीं आएगी। इसमें नाज़ुना बोलती कि अगर तुम यहाँ पे काफी देर तक लेटी रहोगी तो तुम्हें इवेंचुअली नींद आ ही जाएगी। यहाँ पे यामुरी आकिरा से पूछता है कि वो यहाँ पे माफी मांगना चाहता है क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पे आकिरा भी उनके यहाँ पे इस बेवकूफी में आ गई है। इसमें आकिरा बोलती कि नहीं वो खुश है, एक्चुअली में वो काफी ज्यादा फन कर रही है। आकिरा बोलती कि तुम अपना हाथ यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, वैसे भी अगर तुम अपना हाथ ऐसे रखोगे तो तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी। जो कि सुन के यहाँ पे यामुरी बोलता है कि शायद से तुम सही कह रही हो और वो अपना हाथ यहाँ पे नीचे रख देता है। अगली सीन में आकिरा बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पे वैम्पायर बन भी जाते हो तब भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम स्टिल मेरे फ्रेंड रहोगे। जो कि सुन के यहाँ पे यामुरी काफी खुश होता है और उसे थैंक्स बोलता है। जिसके अगले सीन में यहाँ पे आकिरा दूसरे साइड मुड़ जाती है और सोने की ट्राई करने लग जाती है और उसकी जब नींद खुलती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सुबह हो चुकी है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी आंख लग गई और वो सो गई। वो फटाफट अपनी यहाँ पे कपड़े और सॉक्स पहनती है और बोलती कि वो यहाँ पे जा रही है जहाँ पे यामुरी उसे यहाँ पे उसका दिन अच्छा जाए उसके लिए विश करता है। और यहाँ पे आकिरा उसका हाँ जवाब दे के चली जाती है। पहले यहाँ पे डोर के पास नाज़ुना खड़ी होती है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हें आज की नींद कैसी लगी। जब यहाँ पे इंसान पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है दिन से तो वो चैन की नींद सो पाता है। इसका जवाब आकिरा वहाँ तो नहीं देती, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती कि शायद से यहाँ पे नाज़ुना सही कह रही थी। और वेल गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। आके मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।